नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान और अमेरिका के बीच जंग का यह दौर हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर हो रहा है या ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के एक ऐलान ने ट्रंप को झपकी से जगा दिया है कि जिसने भी अयातुल्लाह खामेनेई की हत्या की है, ईरान के नागरिकों को मारा है, उन सभी की मौत चैन से नहीं होगी। अब से यह हर ईरानी का दैविक मिशन होगा कि ईरान पर हमला करने वालों को कब्र में पहुंचा दे। ट्रंप, जिन पर दो बार हमले की कोशिश हो चुकी है, क्या इस बार मुज्तबा खामेनेई के बदला लेने के ऐलान से हिल गए हैं? जुलाई 2024 में एक रैली के दौरान उन पर गोली चली। गोली चलाने वाले थॉमस मैथ्यू क्रुक्स को ढेर कर दिया गया, मगर इसके पीछे ईरान का नाम लिया जाने लगा। ईरान ने इसे थर्ड क्लास साजिश बताते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ माहौल बनाने के लिए अमेरिका और इस्राइल यह सब करते हैं। इसी तरह की कोशिश सितंबर 2024 में फ्लोरिडा गोल्फ क्लब में भी हो चुकी है। वैसे ट्रंप को टारगेट करने की साजिश और अफवाहों की थ्योरी में ईरान का ही नहीं, रूस और इस्राइल का भी नाम आता है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया जिसका अमेरिका और ईरान के बीच की बातचीत पर गहरा असर पड़ने वाला है। लेकिन उसके पहले यह जानना जरूरी है कि 7 जुलाई से ईरान और अमेरिका के बीच स्थिति कैसे बदल जाती है। रविवार 12 जुलाई की सुबह से लेकर अब तक ईरान, बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत और जॉर्डन पर 5 दौर के हमले कर चुका है। संयुक्त अरब अमीरात ने 17 मई के बाद पहली बार मिसाइल अलर्ट जारी किया और सीमा पर ईरान की मिसाइलों के खतरे की बात की, मगर हमला अभी दुबई में नहीं हुआ है। कुछ हमलों को इंटरसेप्ट करने की बात की गई है और दुबई को भी अलर्ट पर डाला गया है। बाद में यह भी खबर आई कि खतरा यूएई की सीमा के बाहर था। रविवार को इस्राइल को भी टारगेट नहीं किया गया, मगर खाड़ी के 5 देशों में जहां भी अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं, ईरान ने उन पर तूफानी बमबारी की। साफ है, ईरान इस बार अरब देशों को उस हाल में पहुंचा देना चाहता है जहां वे मजबूर होकर पर्दे से बाहर आ जाएं और इस्राइल और अमेरिका के साथ मिलकर उस पर हमला करें या लड़ाई करें उससे। फरवरी से लेकर अप्रैल की जंग में खाड़ी के देश इससे बचते रहे हैं। उनकी जमीन पर अमेरिका के सैनिक अड्डे बने हुए थे। सवाल उठते रहे कि क्या अमेरिका ने इन ठिकानों से भी ईरान पर हमला किया है, मगर यह देश खुलकर अमेरिका के साथ ईरान से नहीं लड़ पा रहे थे। क्या इस बार अरब देश इस्राइल के मकसद को पूरा करने के लिए ईरान को टारगेट कर पाएंगे? 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए अरब देशों ने अपने प्रतिनिधि भेजे। उससे लगता है उन पर भी खामेनेई की शहादत को लेकर भावनात्मक दबाव रहा होगा। ईरान इसके जरिए खाड़ी के देशों को मजबूर करना चाहता है कि अमेरिका यानी इस्राइल का साथ छोड़ दें या फिर उन्हें छिपकर मदद देने के बजाय खुलकर सामने आ जाए। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के ताज़ा हमले को खाड़ी की संप्रभुता पर हमला बताया है, मगर ईरान उन पर इसलिए हमला नहीं कर रहा क्योंकि वे खाड़ी के देश हैं, बल्कि इस्राइल और अमेरिका के सैनिक अड्डे वहां बने हैं।